शुरू हो गया जी। मेरा नाम लालकेश्वर है और इस समय हम लोग सिद्धार्थ नगर के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक चौराहा है, सिसवा चौराहा, जहां पर बैठे हुए एक दुकान है, चाय की दुकान। और यहां विभिन्न गांव के लोग चाय पीने आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। कारण क्या है कि अभी चुनाव चल रहा है, इस माहौल में लोग अपनी अपनी चर्चा करते हैं। तो अभी हम थे सिसवा चौराहे पर है और हम लोगों से समझना चाह रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, सोहरतगढ़ विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है और पूरे प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है। एक छोटी सी चर्चा लोगों से करेंगे। और इसी बीच में देखिए हमारे बीच में श्री गोपाल तिवारी जी हैं। जी, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम गोपाल तिवारी है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी। मंडल का उपाध्यक्ष हूँ जी। जी। तो क्या लग रहा है अभी चुनाव में, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी? एकदम क्लियर है, क्लियर। क्योंकि क्या क्लियर है? भारतीय जनता पार्टी क्या क्लियर है? धरातल पे काम किया है। जी। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे बुनियाद उठाई है और बुनियाद के साथ साथ हमने दीवार भी खड़ा कर दिया है और 2022 में हम लिंटर भी कर देंगे। जी जी। अभी आदरणीय मायावती जी की पार्टी बसपा भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। मुलायम सिंह जी की पार्टी अखिलेश, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी। लालकेश्वर मणि जी, यहाँ बसपा, सपा, कांग्रेस, यहाँ किसी की लड़ाई नहीं है जी। यहाँ जो भी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। हमने धरातल पे काम किया है। मैंने गांव में हम चल रहे हैं, गांव में किसान डोर पे डोर, नौजवान डोर पे डोर, मजदूर डोर पे डोर, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ, आपको केंद्र की योजना जो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, अच्छा, सीधे सीधे आप बताइए, योजना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसान एक आवाज में बोल रहे हैं हमको मिल रहा है। जी जी। हमारा गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना सबको मिला जी। जो हमारी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर का उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे गांव में इंदिरा आवास हो, गांव में पेयजल व्यवस्था हो। जी, इंदिरा आवास तो कांग्रेस का है। प्रधानमंत्री आवास, सॉरी, मुख्यमंत्री आवास। जी नहीं, ये तो जो आप गिरा रहे हैं, सौभाग्य योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, ये मोदी जी की योजना है जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं अपने, और केंद्र सरकार की योजना है। आप प्रदेश स्तर पर अभी चुनाव होने जा रहा है, आप क्या ऐसा दिख रहा है कि योगी जी चुनाव जीत जाएंगे? योगी जी ने धरातल पे काम किया है। क्या काम किया? अभी तो लोग काफी लोग हम लोग आप पूरे विधानसभा की किसी भी सड़क को उठा करके आप पटल देख लीजिए, 2017 के पहले का पटल देख लीजिए और 2017 के बाद का पटल उठा के देख लीजिए। क्योंकि मेरा विधानसभा सोहरतगढ़ 302 भारतीय जनता पार्टी से समर्पित अपना दल में था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है नुकसान एक तरह से अपना दल ने किया है। यहाँ जी, वहाँ अमर सिंह चौधरी विधायक रहे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनदेखी किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जो काम किया धरातल पे, चाहे वो अमर सिंह चौधरी के माध्यम से हो या हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो, हमारे सोहरतगढ़ विधानसभा में विकास आप किस जात से हैं? हम तो ब्राह्मण से हैं। और लोग कह रहे हैं योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मण बड़े नाराज हैं। गलत कह रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय का सनातन का धर्म चलाया है। नहीं, वो ठीक है, धर्म चलाया है। परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ है, ये गलत है। नहीं, साथ तो सारी जातियों का ना, आप सनातनी हो तो सारी जातियों का साथ है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। मैं कह रहा हूँ कि तालाब में मछली गंदी आ जाए तो क्या पूरे तालाब की मछली को गंदा कर देंगे? गंदा कौन है, योगी जी है कि ब्राह्मण है? कोई गंदा नहीं है, ना योगी गंदा है ना ब्राह्मण गंदा है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो 22 में क्या होगा? ब्राह्मण किसके साथ? योगी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ब्राह्मण किसके साथ? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है, स्वतंत्र देव सिंह के साथ है, सतीश द्विवेदी के साथ है, आपके विपक्षी एक मुद्दा उठाते हैं, खुशी दुबे का। 2 दिन पहले ब्याही जेल चली गई, क्या मतलब लोग क्या गलत सवाल उठाते हैं? देखिए, वो जहाँ का मामला है उस विषय में हम लोगों वो भी तो ब्राह्मण है ना, कोई जानकारी नहीं है किस कारण से कैसे क्या हुआ, तो रखना पड़ेगा। जो भी योगी और मोदी कर रहे हो वो देश और प्रदेश के भलाई हो, गाँव क्षेत्र और समाज की भलाई की काम कर रहे हैं। मतलब 2022 में योगी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, ब्राह्मण साथ रहेंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और आपसे मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी युवा है, नौजवान हैं,
और सोहरतगढ़ विधानसभा में आप चल रहे हैं और सोहरतगढ़ विधानसभा की आवाज उठाइए। इस बार मुझे युवा प्रत्याशी चाहिए, युवा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जो है उम्मीदवार दे। हम लोग युवा का आन मान शान चाहते हैं, युवा को लाना चाहते हैं। युवा आएगा तो हमारे विधानसभा का देखिए, ये हमारे गोपाल तिवारी जी बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी पूरी राय दी। और ठीक है, हर पार्टी का अपना कार्यकर्ता अपने लड़ता है। और हमारे बगल में एक महान भाव और है। भाई साहब, आप बताइए क्या होगा 22 में? योगी मोदी सरकार। जोगी जी की सरकार की मोदी जी की सरकार? योगी जी की सरकार। मोदी जी की तो है ही है। जो है ये वहाँ आगे मोदी जी की सरकार। आप अपना परिचय दीजिए। मैं राधे श्याम तिवारी, भाजपा मंडल महामंत्री जी। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं? ये अभी गांव-गांव में हम लोग देख रहे थे, अभी गेहूं का फसल चल रहा है, सरसों खेत में है और यूरिया का बड़ा संकट था। आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? यूरिया का संकट तो आती और जाती हैं, सब समस्याएं हल हैं। देखिए भाई साहब जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी, महामंत्री जी थोड़ा जी, मैं आदरणीय भाई साहब से आपकी बात हो गई, आपने अपनी बेबाकी से बता रहा हूँ। किसानों को कोई समस्या नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये ब्लेम लगाना कि यूरिया खाद की किल्लत है। किल्लत थी, आप बताइए। हाँ, किल्लत देखिए, इसके 17 के पहले आप जाइए जी, 17 के पहले जाइए, यही यूरिया खाद थाने में मिलता था। ए मायावती, तेरे जमाने में खाद मिले थाने में, ठीक है। ये बहन जी के जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में, अखिलेश जी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रहते हुए यही यूरिया खाद थाने में मिलता था। आज योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार चंद्र समय के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए किल्लत आई। भाई साहब, बहुत मेरा किसान थोड़ा डोमिनेट हुआ, लेकिन फिर योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार ने खाद तो इतना भेज दिया है कि आज 100 बोरा लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, गोपाल जी तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। मैं भाई साहब से ले लूं राय, क्या है? तो आप लोग जनता के बीच में जाते होंगे, क्या कहते होंगे, क्यों दे लोगे योगी जी को वोट? विकास। कौन सा विकास? हर पहलू पर तो विकास है, नीचे से ऊपर तक जहाँ देखो तहाँ विकास। कौन से पहलू पे? अरे हमारे यहाँ जितना विकास हुआ है, सब आवास, कन्या सुयोजना जी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सब लूट लिया इन लोगों ने। अरे अब अखिलेश जी कह रहे हैं ना, अखिलेश के जमाने में लूटा गया था कि आज लूट गए? अच्छा, अखिलेश जी के जमाने में लूटा गया। तो आप बताइए, धीरे से बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आप नाराज तो नहीं है योगी जी से? क्यों नाराज रहेंगे? बहुत इनकाउंटर हुआ ब्राह्मणों का। वाले कह रहे हैं ना, ब्राह्मण कभी नाराज नहीं हुआ है और ना होगा। अच्छा, तो मतलब पूरा ब्राह्मण रहेगा भाजपा के साथ? हाँ, पूरा ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ है और रहेगा। हाँ, अच्छा। और अखिलेश जी क्या करेंगे? बहन मायावती जी क्या करेंगी? क्या कर, अब वो बताओ कि क्या करेंगे। हम जो है, हम ये उनसे क्या सतीश मिश्रा जी बड़ा जोर लगा रहे हैं ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने के लिए। किसी के कहने से या ब्राह्मण जो है किसी के कहने से नहीं जाएगा। जहाँ देश का भलाई होगा वहाँ ब्राह्मण रहेगा। बुद्धिजीवी वर्ग है। चलिए ठीक है, आपकी बात, आप तो कार्यकर्ता है, भाजपा की बात करेंगे। देखिए, हमारे बीच में एक और भाई साहब हैं, मैं आपका नाम जानना चाह रहा था, क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी है। क्या माहौल है 22 के लिए? 22 के लिए भाजपा आ रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है। पूर्ण बहुमत में आ रही है। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं, आप भी ब्राह्मण ही हैं, तो आपको क्या लगता है, योगी जी हैं ब्राह्मण विरोधी? नहीं। अच्छा, योगी जी नहीं है ब्राह्मण विरोधी। अभी अखिलेश जी, बहन मायावती जी भ्रष्टाचार विरोधी हैं। अच्छा, योगी जी माफिया विरोधी हैं जी। योगी जी ब्राह्मण। अच्छा, अभी क्या है, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये सिद्धार्थ नगर जो है, ये नेपाल बॉर्डर है। और मैं भी कई जगहों पर गया हूँ, जैसे लखनऊ में रहता हूँ या अन्य जगहों पर मैं जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा जिला है, और वास्तव में पिछड़ा जिला है। अभी जैसे नहर की सुविधा हुई, रोड की सुविधा हुई, बिजली की सुविधा हुई, इस मामले में बड़ा पिछड़ा था। अभी क्या लग रहा है, योगी सरकार में कुछ हुआ है ऐसा? योगी सरकार में घर घर तक बिजली गई है। हाँ, एक भी घर रहा हो जी जी, वहाँ पे भी बिजली गई है जी। योगी सरकार ने जो है हर एक घर को बिजली दिया। तो ऐसे तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ देश आज़ाद हुआ है,
आज तक लाइट नहीं गई जी जी। और वहाँ तक भी लाइट जो है योगी सरकार ने पहुँचा। मतलब काम हुआ है। बिल्कुल काम हुआ है। कितना नंबर देंगे योगी जी को? हम तो 100% देंगे। 100% नंबर। चलिए और भी लोग देखिए पकौड़ी लोग खा रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। ये आदरणीय यूरिया के बारे में दर भटक रहे हैं, उनसे आप बात करिए। यूरिया के बारे में मिश्रा जी दर भटक रहे हैं, वो भी किसान एक है। आप बात करेंगे? हाँ बात करिए। ये कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे। अरे ऐसे कहते नहीं, इसके मतलब उनको संकट है ही नहीं यूरिया का। अरे यूरिया बहुत बड़ा संकट हो, परेशान है यूरिया के लिए। क्या आप परेशान थे? हम परेशान थे यूरिया के लिए। अच्छा यूरिया एक छोटा सा संकट हो गया। हाँ यूरिया के नाव पे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि समाज तो बड़ा है, जीवन बड़ा है, अगर एक संकट हो गया तो बाकी 90 तो ठीक ही है ना। सब संकट है। कौन जो नहीं एक संकट का हो, जो नहीं लिए वो संकट है। रोड तो बनी गया। कहाँ रोड बनी? अब देखिए सामने तो रोड बना हुआ है। रोड हुए जी। चक रोड के तरह बनाए के टोल टैक्स लिया था। मतलब रोड बन गया ना पहले से? ही रोड नहीं बना है। अरे भाई साहब सामने तो दिख रहा है रोड। अरे अभी बॉर्डर से हम आए थे सब ढक्कर पक्कर हुआ रहा रोड, कहाँ रोड बना है? अच्छा मतलब ये हाईवे जो बना है ये किसके शासन में बना है? हाईवे थोड़ा हुआ है जी। ये 2 लेन तो है। 2 लेन है। ये किसके शासन में? अच्छा आप इतना ही बता दीजिए, 4 लेन के लिए बनाओ रोड। बनवाया किसने है? किसके शासन में बना है? अरे ये जो है एनएच विभाग ने बनवाया है। मतलब शासन तो योगी जी का है ना। योगी जी का नहीं, मोदी जी के शासन में वो बना है। हाँ वही बात तो एक ही हुई। एक ही कैसे? अच्छा क्या अंतर देखते हैं आप योगी मोदी में? बहुत अंतर है जी। हाँ है ब्राह्मण विरोधी योगी जी? बहुत बड़ा ब्राह्मण विरोधी है। अभी तो लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो लोग सब मूर्ख है, सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।